कौन है जो कि हम अवार्ड्स को टॉप ट्रेंडिंग पर लेकर आया? कौन है जो कि हमारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिफारत हुसैन और आप देख रहे हैं एसएच टॉक्स। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम अवार्ड के बारे में है। ये नहीं है कि उनके लिबास कैसे थे, बल्कि ये है कि आपको किस तरह से वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं हमारे पाकिस्तान में, या इंस्टाग्राम या ट्विटर इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इस चीज़ को वायरल की उनके कहने पर, हम अवार्ड्स के कहने पर। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जिसकी जद में आके हमारे आम लोगों ने भी फिर ट्वीट्स करना शुरू कर दी। हमारी ट्वीट से उनको क्या फ़ायदा है, पहले ये सोचिए। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। जितना आप एक महीने में कमाते हैं उतना वो एक दिन में कमाते हैं। सो आपके इन ट्वीट से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है कि क्या आपको करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए, जिस तरह अभी अगर उनके 1 मिलियन व्यूज़ होंगे पिछले जो अवार्ड पर, तो इस दफ़ा उनके उस पर 4-5 मिलियन व्यूज़ होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि जब भी किसी चीज़ को आपने बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो, हिट करवानी हो, तो आपको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसा कि एक मशहूर बात है 90s की, एक फ़िल्म थी जो कि हिट नहीं हो रही थी, तो उस डायरेक्टर ने आके मस्जिद के मौलवी से कहा, जी फिल्म ही हिट हो रही, मौलवी साहब क्या करें? तो उसने कहा कि आप ना मुझे 3000 दे दे। उस वक्त 3000 बड़ी कीमत थी, तो आपकी फ़िल्म हिट हो जाएगी। मौलवी साहब ने जुमे के बाद, जुमे का जो खुतबा था उसमें कहा, जी ये फ़िल्म लग रही है तो उस फिल्म को किसी ने नहीं देखना भाई, मगरिबी लिबास पहना हुआ है, ये है वो वाला कल्चर, आपको नहीं पता उसके बारे में, तो आपने वो देखनी भी नहीं है। तो लोगों को ये लगा कि यार क्या होगा उसके अंदर, पता नहीं क्या होगा। तो सब लोगों ने जाके फ़िल्म देखी और फिल्म हिट हुई। तो उस वक्त लोग मजाक भी उड़ाते थे इस चीज़ का कि लो जी, जिसको अगर फ़िल्म हिट करनी है तो वो मस्जिद में जाके मौलवी से कह दे। तो बेसिकली जो बात ये है, जो आपको समझाने वाली बात है, वो भी इन्होंने यही किया कि हिट करवाने के लिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं उनसे उन्होंने हिट करवाने के लिए यही फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया। क्योंकि उनको क्या ज़रूरत पड़ी भाई उनके बारे में इस तरह की बातें मतलब बोलने या बोलने। भाई जब आपको उनको व्यूज़ ही नहीं देंगे तो वो ऐसी चीज़ जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे नहीं। ठीक है। सो यही चीज़ आपको समझाने वाली है कि आपको जो है ऐसे ही बगैर स्किल्स के बिठाना उनका काम है, ताकि आप उनको देखते रहें। मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी, जितने भी जवान हैं वो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी स्किल्स सीखें, ऑनलाइन पैसे कमाएं। अगर आप अपनी स्किल्स सीखना चाहते हो, हिशाम सरवर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको काफ़ी अच्छे स्किल्स सिखा सकता है, फ्रीलांसिंग, जिससे आप करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में परफेक्शन चाहिए तो डॉक्टर जावेद इकबाल नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। एक प्रिंसिपल थे, वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के, और बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, बड़ी कमाल कमाल की बातें वो बताते हैं जिनसे आप उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ हटकर सीखना है तो संदीप महेश्वरी एनिमेशन सीखना, एनिमेटर के नाम से चैनल है यूट्यूब, आप वो देख सकते हैं। अगर आपने एडिटिंग सीखनी है तो GFX मेंटर है, और भी कई यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर आप सीखना चाहें, अगर आप खोज लगाएं तो बहुत कुछ है सीखने को। सो जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो ये हम अवार्ड के बारे में है कि यार आप लोग इन चीज़ों को देखें ही ना। अगर 22 करोड़ में से 20 करोड़ की आवाम इन्हें देखेगी नहीं, तो जब व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐसी चीज़ें बनाएंगे भी नहीं। सो टिकटॉकर्स, जो बड़े बड़े रोस्टर होते हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो वो क्या करते हैं, टिकटॉक को रोस्ट करते हैं। टिकटॉकर्स इनको रोस्ट करते हैं। फ़र्क क्या होता है कि टिकटॉक वाले अपनी वीडियोस टिकटॉक पे चला रहे होते हैं, और ये रोस्टर जो बड़े बड़े मिलियन में व्यूज़ है वो अपने टिकटॉक के अंदर वो टिकटॉक की वीडियोस चला रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। आपको वो लोग फिर आपको बता रहे हैं कि आपने भी हम अवार्ड नहीं देखना, जो कि हम अवार्ड से भी गिरी हुई हरकत करते हैं। अगर किसी शख्स का प्रोफेशन ही यही है कि किसी को जलील करना और किसी को बुरा भला कहना, तो मैं नहीं समझता कि वो आपको कुछ अच्छी बात बताए और आप उससे सीखें। हमारे तो किसी भी मुल्क की ज़हनियत का इससे पता लगता है कि उनके सेलिब्रिटीज़ कौन है। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ माशाल्लाह से बड़े बड़े रोस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा,
उनके जो डायलॉग्स होते हैं हर किसी के मुंह पर रटे होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं ना, वो तो जी बस मौजूद हैं लेकिन उनका कोई एहसास नहीं करता ना हमारे लिए, क्योंकि कोई अहमियत ही नहीं उनके लिए जो तालीम हासिल करते हैं। कायदे आज़म इल्लामा इकबाल बस वो मुल्क बना कर चले गए, बस नाम का पता है, डेट ऑफ बर्थ भी किसी किसी को पता है, जो कि पहले के लोग हैं 2000 के, जो अभी नए लोग हैं उनको तो वो भी नहीं पता। कहने का मकसद ये है कि जब भी ऐसी हरकतें होती है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं, क्योंकि वीडियो इस मकसद पे इस टॉपिक पर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन इस टॉपिक पर बनाना पड़ा। सो आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि आपके हाथ में किसी भी मुल्क की जो तरक्की और किसी भी मुल्क को सीधा करना आवाम के हाथ में होता है, जबकि हमारी आवाम अपनी इस ताकत को समझती नहीं है। बाहर के मुल्क के अंदर एक आम पर्सन की, कॉमन पर्सन की बड़ी इज़्ज़त होती है। वो एक अपने प्रेसिडेंट को भी खड़े करके पूछ सकता है, भाई ये क्या किया आपने, ये इतने साल हो गए हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर तो जब से पाकिस्तान बना है यही कह सकते हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई हुआ है तो बड़ी बड़ी जगहों पर ही हुआ है। बेचारे जो प्राइवेट लोग हैं या सिविल जितने भी छोटे लोग हैं, कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम जो आप बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में, वो तो बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं। जिन सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, आपने लोगों ने जिनको सेलिब्रिटीज़ बनाया हुआ है, जिनको अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता होता, जिनको ज़रा सी भी एथिक्स या नॉलेज, अपने तारीख़ का नॉलेज नहीं होता, उनको हमने सेलिब्रिटीज़ बनाया, तो क्या बात है पाकिस्तानियों की। उसके बाद बेसिकली मतलब मेरा यही है, आप लोगों का किससे ये कहने का मकसद यही है कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को समझें कि अगर कोई कौम अपने उन हीरोज़ का, जो कि इस वक्त मौजूद है, कदर नहीं करती ना, तो फिर ये टाइम भी, वक्त भी और ज़माना भी और अल्लाह ताला भी उन लोगों की कदर नहीं करता। कदर कीजिए उन लोगों की जो कि इस वक्त मौजूद हैं इस हमारे मुल्क में, जो कि हमारे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वरना फिर हमारा मुकद्दर दोबारा से उन लोगों के साथ जुड़ेगा जो कि मुल्क को लूटेंगे और हमें बिल्कुल हमारे निसाब को चेंज करके, हमारा ब्रेन वॉश करके ही रखेंगे। सो थोड़ा सा माइंड ओपन करके सोचिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ बनिए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। और कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन सुनने वाले यही सुन लें तो बहुत है, समझने वाले यही सुनकर ही समझ जाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, और मुझसे कोई बात पर जो है इत्तेफाक करते हैं उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने होस्ट और दोस्त सिफारत हुसैन को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।